हाँ तो भैया मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था बड़े अरसे से। एक ऐसा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई क्या आपके रिलेटिव जो यूके में रहते हैं क्या वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं। तो भाई इसका जवाब आज इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो भाई जो रिलेटिव हैं लेट्स से यूके में रहते हैं वो यूके नेशनल हैं या यूके नेशनल नहीं है, जैसे मैं रहता हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे या कोई और किसी और वीज़ा पे या वर्क परमिट पे हैं, तो वो आपको किस तरह पे यूके में बुला सकते हैं। तो भाई स्पॉन्सर का पहले मतलब आपको समझना होगा। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि कोई बड़ी कंपनी है, वो कंपनी आपको जॉब दे रही है अपनी कंपनी में, ठीक है, और उसके पास राइट्स हैं, वो किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपको इस तरह का स्पॉन्सर नहीं कर सकता कि वो आपको वर्क वीज़ा दे दे। अगर इस तरह होता तो भाई फिर तो मज़े थे, फिर तो कोई भी किसी को भी बुला लेता। फिर तो मेरे अपने कितने रिलेटिव हैं, मेरे अपने जो भाई हैं यूके में नहीं है, जो पाकिस्तान में है, मैं उनको बुला लेता। लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है, इस तरह अलाउड भी नहीं है, इस तरह कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। तो भाई यूके फिर किस तरह आपको बुला सकते हैं। देखिए करना आपने खुद ही है। चैरिटी वीज़ा हो गया या वर्क परमिट हो गया, ये चीज़ों पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपने इनमें से अप्लाई करना है। इसमें रिलेटिव की वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है कि जिससे आप रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है? वो है विजिट वीज़ा, ठीक है। विजिट वीज़ा पे जब आप यूके में आ रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को पूछ सकते हैं कि भाई मुझे स्पॉन्सर करें। तो स्पॉन्सर वो आपको विजिट पे कर सकते हैं, और विजिट पे भी वो सिर्फ एक आपको लेटर या ईमेल इस तरह की चीज़ें सेंड करेंगे। करना आपने खुद ही है। वो आपको भेजेंगे कि यार मैं इस बंदे का खर्चा उठाऊंगा जितना अरसा ये बंदा यहाँ पे विजिट पे रहेगा। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ जो आपके रिलेटिव हैं वो आपको विजिट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। और करना सारा प्रोसीजर जो है वो फिर भी या तो किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराएंगे या आप खुद करेंगे, लेकिन वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि आपको एक लेटर दे सकते हैं। आपको जो बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी वो नहीं बनवानी पड़ेगी। इस स्पॉन्सरशिप का मतलब सिर्फ ये होगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी होता है यार वीज़ा पता नहीं किसी एजेंट के पास पड़ा हुआ है, कोई एजेंट है जो वीज़े देता है। तो भाई एजेंट्स भी वीज़े नहीं दे सकते। जो वीज़ा होता है वो किसी के नाम पे इशू होता है। वो इस तरह नहीं होता कि मेरे पास वीज़ा पड़ा हुआ है और मैं जनाब किसी को भी दे दूँ यार चल तुम नहीं तो तुम ले लो, इस तरह नहीं होता। प्रॉपर यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। प्रॉपर किसी कंपनीज होंगी, उन कंपनीज में आपका नाम जाएगा, जॉब के लिए वो अप्लाई करेंगे और फिर जनाब आपको जो है ना स्पॉन्सरशिप, जब आपकी जॉब एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़ा जो है ना एक लेंथी प्रोसीजर होता है। अगर इतना ईजी होता तो मैं भी स्टूडेंट वीज़ा पे, बाकी इतनी आवाम स्टूडेंट वीज़ा पे इतने पैसे दे के इतना खर्चा करके यहाँ पे आ रही है, तो डायरेक्ट जॉब वीज़ा पे आ जाते। कुछ एजेंट्स होते हैं, मुझे किसी एजेंट का नहीं पता, लेकिन कुछ एजेंट्स होते हैं जो केयर वर्कर वीज़ा पे या डिफरेंट के टाइप्स की कंपनी से उनसे लिंक्स होते हैं, और वो फिर जो है वे वहाँ से पूछते हैं कि यार फ़लाने बंदे के नाम पे आप हमें स्पॉन्सरशिप ऑफ़र लेटर दें। वो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र लेटर देते हैं, फिर वहाँ से मतलब वो भी एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। इसमें ये भी नहीं होता कि एजेंट के पास वीज़ा पड़ा हुआ है और वो उठा के किसी को भी दे देगा। तो भाई वीज़ा का जो मेथड है वो भी यही फॉलो करेगा। प्रॉपर जो पूरा मेथड है उसमें 3-4 महीने लगते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो। सबसे जो मेन चीज़ है वो स्पॉन्सरशिप होती है। कंपनीज स्पॉन्सरशिप जो है वो उसी बंदे को देंगी जो उनको रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है तो NHS स्पॉन्सरशिप करेगी। डॉक्टर को भी यहाँ पे आके टेस्ट देने पड़ते हैं, उसके बाद जब वो टेस्ट पास करता है, नर्सिंग को भी इसी तरह, तो फिर उसको स्पॉन्सरशिप करते हैं। अगर टेस्ट में फेल हो जाता है तो डॉक्टर को भी यहाँ से वापस भेज देते हैं। और जो कंपनीज होती हैं वो स्पॉन्सर इसलिए नहीं करती कि स्पॉन्सर करने से पहले उनको साबित करना पड़ता है, और कंपनी स्पॉन्सर इसलिए नहीं कर सकती, उनको स्पॉन्सर करने में काफ़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वो कहते हैं यार इधर ही हमारे पास जो कैंडिडेट है वो यहीं पे अगर हमें मौजूद है, वो हम यहीं पे उसको हायर कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरे कंट्री से हायर करें, किसी और कंट्री से, और फिर इतना टाइम भी लगेगा उसको आने में, मतलब 3-4-6 महीने भी लग सकते हैं। फिर उसके बाद कोई श्योरिटी भी नहीं है कि उसका वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, रिजेक्ट भी हो सकता है, और फिर बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो इसलिए कंपनीज यहीं पे हायर कर लेती हैं। लेकिन स्पॉन्सरशिप करती हैं कंपनीज उन बंदों को जो उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा होता। फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स में है, कोई CA जिसने किया हुआ है अकाउंटेंसी, कोई ऐसी ख़ास टाइप की इंजीनियरिंग है जो उनको बंदा यहाँ पे नहीं मिल रहा। डायरेक्ट जॉब पे बड़े अवाम आती है यहाँ पे, लेकिन ये है कि अप्लाई करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।